स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं लवप्रीत कौर आज आपके लिए लेकर आई हूँ वैदिक सभ्यता के ऐसे 61 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। तो हमारा वैदिक सभ्यता का पहला प्रश्न है, वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल माना जाता है। नंबर 1 है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आगे है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और अकेले वैदिक काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक सभ्यता का काल था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आगे उत्तर वैदिक सभ्यता का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक सभ्यता का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था? गेहूं, तंबाकू, चावल, जौ। तो इसका आंसर आ जाएगा तंबाकू, क्योंकि गेहूं, चावल और जौ ये तो इन सबके खाद्य पदार्थ थे। वेदों की संख्या कितनी है? नंबर 1 है 4, ऑप्शन बी 5, आगे 3, 2। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वैदिक आर्यों का व्यवसाय क्या था? कृषि, शिक्षा, पशुपालन, व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, और उनका मुख्य पशु था गाय। और गाय को अगन्य की श्रेणी में रखा जाता था कि गाय का वध नहीं किया जा सकता। और जो उत्तर वैदिक काल के आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। आगे भारत के राज चिन्ह में प्रयोग होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषेद से लिया गया है? नंबर 1 है मुंडक उपनिषेद, कंठ उपनिषेद, ईशा उपनिषेद, बृहदारण्य उपनिषेद। इनमें से आएगा आंसर अपना मुंडक उपनिषेद। जो भारत में के राज चिन्ह में प्रयोग होने वाला सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषेद में से लिया गया है। और उपनिषेद को वेदांत नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? वेदांत। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूं को, चावल को, जौ को, या इनमें से कोई नहीं। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को, जो कि एक खाद्य फसल थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र देवता के लिए। जो इंद्र देवता थे वो थे युद्ध के देवता माने जाते हैं। अग्नि देवता आग के, वरुण वायु के, और सोम को जंगल या वनस्पति का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 11, 12, 13 या फिर 10? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। शुरू में ऋग्वेद में दूसरे से लेके 9 तक मंडल थे, लेकिन उसके बाद में इसमें पहला और 10वां मंडल जोड़ दिया गया। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता था सामवेद, उपनिषेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता था सामवेद को। पुराणों की संख्या कितनी है? 21, 20, 19 या 18? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18।
गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? भगवत गीता, ऋग्वेद, उपनिषद या फिर यजुर्वेद? तो गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? तीसरे मंडल में। आगे है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम ऋषि, शंकराचार्य, जैमिनी या पतंजलि? तो इसका आंसर आ जाएगा पतंजलि। योग दर्शक के प्रतिपादक पतंजलि थे। और जैमिनी थे जो, वो पूर्वी मीमांसा के प्रतिपादक थे। और गौतम ऋषि थे, वो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी गंगा, सरस्वती, सतलुज, सिंधु। तो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती। और सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का। इस नदी का? सिंधु नदी का। वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? करमू नदी, गोमती नदी, कुंभा नदी या विपासा नदी? वैदिक काल में व्यास नदी को विपासा के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य धन क्या था? ऋग्वैदिक आर्य क्या करते थे? पशुपालन करते थे। और उनका मुख्य धन क्या हो गया? गाय। उत्तर वैदिक आर्यों के युद्ध का विषय और मुख्य धन क्या था? उत्तर वैदिक आर्य का व्यवसाय क्या था? कृषि। तो उनके युद्ध का विषय और मुख्य धन हो गया भूमि। भारत में किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, तक्षशिला, कौशाम्बी, हस्तिनापुर? तो इसका आंसर आ जाएगा अतरंजी खेड़ा। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? नंबर 1 है सूत्र काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य या ऋग्वैदिक काल? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर वैदिक काल में। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? नर जाति समूह को, श्रेष्ठ वंश को, भाषा समूह को या यायावरी समूह को? तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य भारत में संभवतः आए, कहां से आए थे? यूरोप से, पूर्वी एशिया से, मध्य एशिया से या फिर अन्य स्थानों से? तो आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। किस वेद में यादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो किस वेद में है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद के रचयिता कौन थे? अथर्वा ऋषि। प्राचीनतम पुराण है वायु पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण या मत्स्य पुराण? सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। भ्री शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए या फिर जौ के लिए? भ्री शब्द का प्रयोग हुआ है चावल के लिए। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन था? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता थे इंद्र। और उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इंद्र को, विष्णु को, प्रजापति को या फिर रुद्र को? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रजापति। अभी हम पीछे करके गए हैं। कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? 14, 15, 16 या फिर 18? तो कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। निम्नलिखित में से किसे परमाणुवाद का जनक माना जाता है? गौतम को, पतंजलि को, कपिल को या फिर कणाद को? किसे माना जाता है? कणाद को। ऋग्वेद में अघन्य शब्द, जिसका अर्थ है वध योग्य नहीं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए,
स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए? तो ये प्रयोग किया गया था गाय के लिए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इंद्र ने, वरिष्ठ ने, परीक्षित ने या फिर विश्वामित्र ने? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किसको समर्पित था? गाय माता को, सावित्री को, पशुपति को या फिर इनमें से कोई नहीं? जो गायत्री मंत्र था वो सावित्री को समर्पित था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017, 1020, 1028 या फिर 1128? तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। आर्यों का प्रिय पशु था बैल, हाथी, घोड़ा, गाय। तो आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? गंगा नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी? किस नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 101, 102, 106 या फिर 108? तो उपनिषदों की संख्या है 108। वेदांगों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 7? वेदांगों की संख्या है 6। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण, शहरी सभ्यता, जनजातीय, खानाबदोश? तो आर्यों की सभ्यता थी ग्रामीण और शहरी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। आर्यों की भाषा कौन सी थी? हिंदी, उर्दू, चित्रलिपि, संस्कृत? आर्यों की भाषा थी संस्कृत भाषा। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? सबसे नया वेद है अथर्ववेद और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? एक में, दूसरे मंडल में, तीसरे मंडल में या फिर चौथे मंडल में? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? जर्जिया, बलि, लगान या कर? तो वैदिक काल में जो राजा जनता से कर वसूल करता था उसे बलि कहते थे। ऋग्वैदिक काल में किसका उल्लेख है? मंत्रों का, संगीत का, जादू का या आयुर्वेद का? तो ऋग्वैदिक काल में मंत्रों का उल्लेख है और ऋग्वैदिक काल के उपवेद का नाम आयुर्वेद है और इसको गाने वाले को क्या बोलते हैं? रूत। ऋग्वैदिक काल में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 10,000, 10,050, 11,600, 10,580? तो इसका आंसर आएगा 10,580। इसमें मूल मंत्रों की संख्या 10,580 है, लेकिन उसमें से 118 मंत्र दोहराए गए हैं, तो कुल मंत्रों की संख्या हो गई 10,462। सामवेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, संगीत का, आयुर्वेद का या फिर यादू का? सामवेद में उल्लेख है संगीत का और सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद और इसको गाने वाले को बोलते हैं उद्गाता। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, कर्मकांड का, संगीत का या आयुर्वेद का? तो इसमें उल्लेख है कर्मकांड का और इसका उपवेद है धनुर्वेद। आयुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसके गाने वाले को क्या बोलते हैं? अथर्वयु। यजुर्वेद के गाने वाले को बोलते हैं अथर्वयु। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, कर्मकांड का, आयुर्वेद का या फिर रोग निवारण व जादू टोना का? तो अथर्ववेद में रोग निवारण और जादू टोना का वर्णन है। अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद या अर्थशास्त्र।
और इसको गाने वाले को बोलते हैं ब्रह्म। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेद, वेदांग, वेदांत या पुराण? तो उपनिषद को अन्य वेदांत नाम से जाना जाता है। वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ व चावल, दूध व उसके उत्पाद, चावल व दाल, सब्जी व फल। तो इनका मुख्य उत्पाद क्या था वैदिक कार्यों का? दूध व उसके उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? जौ, गेहूं, चावल, राई। तो सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था जौ। वेद शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान, शक्ति। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। आर्यों को एक जनजाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? विलियम जोन्स, एच विलियम्स, मैक्स मुलर या फिर जर्नल कनिंघम। तो इसका आंसर आएगा मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने क्या कहा था? आर्य मध्य एशिया के हिंदू कुश पर्वत को पार करके खैबर दर्रे के रास्ते सप्त सिंधु नदी के किनारे आकर बसे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, व्यवसाय पर, जन्म पर या प्रतिभा पर? तो आधारित थी व्यवसाय पर। इसको क्या बोलते हैं? कर्म पर भी बोलते हैं इसको। और बाद में ये जन्म पर आधारित हो गई। उपनिषद क्या है? कथा संग्रह है, कानून की पुस्तक है, महाकाव्य है, हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में, दिल्ली में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो कहां पर है? सप्त सिंधु में। ऋग्वेद के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास, विश्वामित्र, विश्वकर्मा या कृष्णद्वैपायन। तो ऋग्वेद के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि वेदव्यास, विश्वामित्र, विश्वकर्मा, कृष्णद्वैपायन। तो इसके संकलनकर्ता थे कृष्णद्वैपायन। अथर्ववेद के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास, अथर्व ऋषि, विश्वकर्मा, कृष्णद्वैपायन। तो अथर्ववेद के रचयिता थे अथर्व ऋषि। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, धनुर्वेद, वेद, पुराण। तो इसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में या सिंधु काल में? तो ये आरंभ हुई थी उत्तर वैदिक काल में। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो आर्यों ने सबसे पहले किसको खोजा था? लोहा। और लोहे के बने औजारों के हमें साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? अतरंगी खेड़ा से। हमने यह क्वेश्चन पीछे भी किया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का लिंक आगे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपने वैदिक सभ्यता के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी उस वीडियो का लिंक दिया गया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।